सौभाग्य का पर्व शरद पूर्णिमा आने को है। शरद पूर्णिमा का अमृतमयी चांद अपनी किरणों में स्वास्थ्य का वरदान लेकर आता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस वर्ष यह 30 अक्टूबर को है। यूं तो साल में 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं, लेकिन अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को बहुत खास माना जाता है। इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा से ही शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी से रात्रि में चारों ओर उजियारा रहता है। इस समय सबसे विशेष महत्व खीर खाने का माना जाता है। चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है और किरणों को उसके प्रभाव में पूरी तरह आने के बाद इस खीर को रोगियों को दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि खीर के सेवन से रोगों का इलाज हो जाता है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा कब है, किस समय से किस समय तक रहेगी, इसकी पूजा की विधि क्या है, मंत्र क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और पूर्णिमा पर खीर का क्या महत्व है। क्या है शरद पूर्णिमा? सनातन धर्म की परंपरा में अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने की धार्मिक और पौराणिक परंपरा रही है। शरद पूर्णिमा के पर्व को कौमुदी उत्सव, कुमार उत्सव, शरदोत्सव, रास पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा एवं कमला पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा में अनोखी चमत्कारी शक्ति निहित मानी जाती है। ज्योतिष गणना के अनुसार संपूर्ण वर्ष में आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा से निकली रोशनी समस्त रूपों वाली बताई गई है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, जबकि रात्रि को दिखाई देने वाला चंद्रमा अपेक्षाकृत अधिक बड़ा होता है। ऐसी मान्यता है कि भूलोक पर लक्ष्मी जी घर घर विचरण करती है। जो जागता रहता है उस पर उनकी विशेष कृपा होती है। इस साल शरद पूर्णिमा का समय 30 अक्टूबर को शाम 5:47 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा। अगले दिन 31 अक्टूबर रात 8:21 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। 30 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि आरंभ होने के कारण इसी दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अक्टूबर शुक्रवार शाम 5:46 पर लग रही है, जो कि 31 अक्टूबर शनिवार को रात्रि 8:19 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 31 अक्टूबर शनिवार को रहेगा, जिसके फलस्वरूप स्नान, दान, व्रत एवं धार्मिक अनुष्ठान इसी दिन संपन्न होंगे। चंद्रमा की किरणों से आरोग्य का संबंध। आरोग्य लाभ के लिए शरद पूर्णिमा के चरणों में औषधीय गुण विद्यमान रहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में दूध से बनी खीर को चांदनी की रोशनी में अति स्वच्छ वस्त्र से ढककर रखी जाती है। ध्यान रहे कि चंद्रमा के प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती रहे। भक्ति भाव से प्रसाद के तौर पर भक्तों में वितरण करके स्वयं भी ग्रहण करते हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ होता है तथा जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखने का यह है कारण। एक अध्ययन के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक होती है। रसाकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ सांद्र होने लगता है, तब रक्तिकाओं से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। अध्ययन के अनुसार दुग्ध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया है। यह परंपरा विज्ञान पर आधारित है। खीर के सेवन से पहले रखें यह ध्यान। शोध के अनुसार खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर रहते हैं। हल्दी का उपयोग निषिद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। रात्रि 10 से 12 बजे तक का समय उपयुक्त रहता है। वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए वरदान बनकर आती है। इस रात्रि में दिव्य औषधि को खीर में मिलाकर उसे चांदनी रात में रखकर प्रातः 4 बजे सेवन किया जाता है।
रोगी को रात्रि जागरण करना पड़ता है और औषधि सेवन के पश्चात 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना लाभदायक रहता है। यह है शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। श्री लक्ष्मी को वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप, गंध, अक्षत, तांबुल, सुपारी, ऋतुफल एवं विविध प्रकार के मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। दूध से बनी खीर, जिसमें दूध, चावल, मिश्री, मेवा, शुद्ध देसी घी मिश्रित हो, उसका नैवेद्य का भोग भी लगाया जाता है। रात्रि में अपनी शरद पूर्णिमा तिथि पर भगवती श्री लक्ष्मी की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लक्ष्मी जी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके उनकी महिमा में श्री सूक्त, श्री कनकाधार स्रोत, श्री लक्ष्मी स्तुति, श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने एवं श्री लक्ष्मी जी के प्रिय मंत्र ओम श्री नमः जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। पूर्णिमा पर होगी लक्ष्मी के इन 8 स्वरूपों की पूजा। श्री लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप माने गए हैं, जिनमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी एवं विजय लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना आदि रात्रि में की जाती है। इस बार 30 अक्टूबर शुक्रवार को रात्रि में लक्ष्मी जी की विधि विधान पूर्वक पूजा का आयोजन किया जाएगा। कार्तिक स्नान के यम व्रत व नियम तथा दीपदान 31 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ हो जाएंगे, जबकि पूजा के विधान के तौर पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समस्त कार्यों से निवृत्त होकर अपने आराध्य देवी देवता की पूजा के बाद शरद पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह है पौराणिक मान्यता। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन यमुना तट पर मुरली वादन करके गोपियों के संग रास रचाया था, जिसके फलस्वरूप इस दिन उपवास रखते हुए इस उत्सव को मनाते हैं। इस दिन खुशियों के साथ हर्ष उल्लास के संग रात्रि जागरण भी करते हैं। पुरखों के स्मरण का अवसर इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि से कार्तिक पूर्णिमा की रात तक आकाश दीप जलाकर दीपदान करने की महिमा मानी गई है। दीपदान करने से समस्त प्रकार के दुख दूर होते हैं तथा सुख समृद्धि का आगमन होता है। आकाश दीप प्रज्वलित करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद। जय